डियर स्टूडेंट, आज हम सीरीज सॉल्यूशन का थर्ड केस डिस्कस करेंगे. फ्रॉम हियर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज px. Px is 1 upon x and qx is x square minus 4 upon x square. This is our px qx, and quite easily we can understand that at x is equals to 0, px and qx both are not analytic. So we have to check x px and x square qx, and it is quite easily understand that this is 1 and this becomes x square minus 4. So this implies at x is equal to 0, x px and x square qx both are analytic. ये दोनों ही एनालिटिक हो गए क्योंकि डिफरेंशिएबल है, फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, डिफरेंशिएबल है, सो इट इज अ एनालिटिक. तो जैसे ये एनालिटिक हुआ, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर singular point. Okay, therefore you have to assume the solution for this expression. Therefore solution for equation 1 can be assumed like y is equals to summation over ak x to the power m plus k. K varies from 0 to infinity. This is your solution. You know quite well. ये हम मान लेते हैं. जैसे ही हम मानेंगे तब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y1 विल बी summation of ak m plus k x to the power m plus k minus 1. y2 becomes summation of ak m plus k m plus k minus 1 x to the power m plus k minus 2. अब ये y1 y2 तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 इसमें सेट कर देंगे. तो इससे हमारा हो गया एक्सप्रेशन. यूजिंग ऑल दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो सीधे सीधे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर. y2 रखेंगे, ये इक्वेशन हमारा y2 है, यहाँ रखेंगे. ठीक है, तो y2 हमारा दे देगा summation of ak m plus k minus 1 x to the power m plus k minus 2 plus x times summation of ak m plus k x to the power m plus k minus 1 plus x square minus 4 summation of ak x to the power m plus k, and this is equal to 0. now this is x square से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से -2 हट जाएगा, यहाँ x है, यहाँ से -1 हट जाएगा, we get. so this will give you expression like this: ak m plus k minus 1 x to the power m plus k. x square +2 -2 कैंसिल है, सिर्फ m प्लस के छोड़ेगा, यहाँ से x जाएगा तो देगा समेशन ऑफ ak m plus k x to the power m plus k ओनली. और ये टर्म, दो टर्म बनाएगा यहाँ से. दिस विल बिकम समेशन ऑफ x स्क्वायर, यहाँ जुड़ जाएगा ak x to the power m plus k +2, यहाँ आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ ए के, ये एक्स स्क्वायर यहाँ +2 हो रहा है इसीलिए, और यहाँ ए के माइनस ये 4 टाइम्स है ए के एक्स टू द पावर एम प्लस के इज इक्वल टू 0. तो यहाँ आप देख सकते हैं एम प्लस के 3 टर्म है और एक टर्म है एम प्लस के +2. तो ये टर्म एक साथ हो जाएंगे, ये अलग रहेगा. तो दिस गिव्स यू summation of ak m plus k minus 1
प्लस ए के एम प्लस के, ये आ गया, ये हो गया, सब में से कॉमन हो जाएगा, माइनस 4ak, इन सब से बाहर हो एक्स पावर एम प्लस के, और ये एज इट इज़ है ही, प्लस समेशन ऑफ ए के एक्स टू द पावर एम प्लस के प्लस 2, दिस होल इक्वल्स टू 0. नाउ वी गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. इसको और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो दिस विल बिकम्स ओके एम प्लस के ओनली, तो एम प्लस के का स्क्वायर, ए के एम प्लस के स्क्वायर माइनस 4 लाइक इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा. तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ए के एम प्लस के कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा एम प्लस के प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, एम के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए के एक्स टू द पावर एम प्लस के प्लस, यहाँ मिलेगा समेशन ऑफ ए के एक्स टू द पावर एम प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0. तो दिस इज योर एक्सप्रेशन 3. ओके, तो ये तीसरा एक्सप्रेशन हमने मान लिया. नाउ लोवेस्ट पावर टर्म क्या होगा, आप देख सकते हैं, लोवेस्ट पावर टर्म के इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा एक्स पावर एम. लोवेस्ट पावर टर्म यहाँ भी स्टार्ट के इक्वल टू 0 से हो रहा है हमेशा, तो ये भी ए एम प्लस 2 मिलेगा, लेकिन एम प्लस 2 इज नॉट लोएस्ट पावर टर्म, एक्स पावर एम इज लोएस्ट पावर टर्म. तो लोएस्ट पावर टर्म इज एक्स टू द पावर एम. ओके, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर टर्म, तो के यहाँ पर के वैल्यू 0 रखने पर सबसे लोएस्ट पावर टर्म मिलेगा. तो कोफिशिएंट क्या क्या है, सिर्फ यही है, तो इसी कोफिशिएंट इसी को में लिखेंगे, तो ये मिलेगा ए नॉट एम प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए नॉट इक्वल्स टू 0. इक्वेट करें क्योंकि राइट हैंड साइड सब 0, तो जितने भी कोफिशिएंट है सब के सब 0 आएंगे इधर. तो नाउ फ्रॉम हियर एक्स पावर एम सिर्फ यही है, इसलिए एक्स पावर एम के लिए मिलेगा. तो फ्रॉम हियर वी गेट सिंस ए नॉट विल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा एम स्क्वायर, दिस इज 0, एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज इंडिशियल इक्वेशन, ये है. और यहाँ से एम की वैल्यू मिलेगी +2 -2. ठीक है, तो ये हो गया इंडिशियल रूट्स. अब नेक्स्ट पावर टर्म क्या होगा, एक्स पावर एम प्लस 1. तो एम प्लस 1 के लिए अब यहाँ स्टार्ट के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी स्टार्ट के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है. ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ लिखा नहीं था, शुरू से हमने यहाँ मेंशन कर रखा है. ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर जगह सब एक ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने पर लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ के इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई ये आपका एम की वैल्यू 0 रखा तो लोएस्ट पावर टर्म मिला, एम की वैल्यू के की वैल्यू 0 रखा तो लोएस्ट पावर टर्म मिला आपको. अब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स पावर एम प्लस 1. यहाँ के की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा एम प्लस 3. सो इट इज़ अगेन बियॉन्ड द, ठीक है, 0 रखेंगे तब भी हमें एम प्लस 2 मिलेगा, तो एम प्लस 1 नहीं मिलने वाला, यहाँ पे एम प्लस 1 यहीं मिलेगा. तो नेक्स्ट पावर टर्म इज एम प्लस 1. ओके, नेक्स्ट पावर टर्म इज एम प्लस 1. तो नेक्स्ट पावर टर्म है एक्स पावर एम प्लस 1. ओके, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एम प्लस 1 कहाँ से मिलेगा, इस वाले टर्म में बस के की वैल्यू 1 रखने को मिल जाएगा. तो वी गेट समेशन ऑफ a1 एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a1. ओके, ये हमारा टर्म मिलेगा a1 के लिए. तो दिस इज इक्वल्स टू 0.
सिंस m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 2, तो यहाँ पर वैल्यू यदि हम 2 रखेंगे दिस विल नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज a1 विल बी 0, a1 को 0 होना पड़ेगा क्योंकि m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, a नॉट 0 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पहला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो वी हैव दिस रिजल्ट a1 इक्वल टू 0, a1 हमारा 0 आ गया। नाउ वी अब